मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। मनीष, प्रेम शंकर तिवारी, नीरज सिंह, मेरे प्यारे बच्चों, जय परशुराम जी महाराज, आप सभी को, हर्ष राय, रुपेश रंजन नाइक। नाइक साहब कहाँ के रहने वाले हो? आप तो शायद महाराष्ट्र साइड के होंगे, है ना? जी जी जी। जो जो बच्चे इस समय क्लास में हैं और जय माता दी लिखें। आकाश कुमार, प्रीति कुमार, निधि, विनय द्विवेदी, विश्वास, सत्यप्रति, प्रेम, माधव, मनोज बर्मन, अंजलि शर्मा, बाबूचंद मंडल, दीपक सैनी, दीपक सिंह, माफ करिए, गुड मॉर्निंग, विनय तिवारी। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, जय माता दी। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, जी डाउट क्वेश्चन पूरा करा दो। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। और अब हम आज पूरी जी जान लगा के ये कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में हमारी ज्योमेट्री हर हाल में खत्म हो जाए और अगली क्लास से फिर मैं आपको मेंसुरेशन 2D स्टार्ट कराऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आइए, आइए देखिए मेरे बच्चे, अब हम करेंगे कॉमन कोड। कॉमन कोड क्या होती है? उभयनिष्ठ जीवा। जब दो सर्कल आपस में कहीं टकरा रहे हों और उनके बीच में जो कोई कोड कॉमन बने, जैसे ये दो सर्कल है, इसका सेंटर P है, इस वाले सर्कल का सेंटर, इसका सेंटर Q। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इस सर्कल की रेडियस R1 है, इस सर्कल की रेडियस R2 है, और ये है मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों कॉमन कोड, जो दोनों सर्कल में कॉमन हो कोड। तो ए बी जो हुई वो आपकी कॉमन कोड हुई। ए बी जो हुई मेरे प्यारे बच्चों वो क्या हुई? कॉमन कोड हुई। और दोनों सर्कल के सेंटर्स के बीच की जो दूरी है वो ये वाली है, यानी पी सी प्लस सी क्यू। तो ये जो बनेगी ये दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस बनेगी, यानी पी सी प्लस सी क्यू इक्वल टू बनेगा मेरे प्यारे बच्चों पी क्यू। ये होगी दोनों सर्कल्स के सेंटर के बीच की डिस्टेंस। अब मेरे प्यारे बच्चों सवाल क्या बनता है उस बात को समझा दो। देखिए, एक सवाल ये होगा कि आपको इस कोड की लेंथ दे रखी होगी, इस कोड की लेंथ दे रखी होगी, सर्कल की रेडियस दे रखी होगी दोनों की, और फिर कहेगा कि दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करिए क्या होगी। तो फाइंड आउट करने का तरीका क्या होगा कि भैया यहां सेंटर से जब कोड पे परपेंडिकुलर खींचेंगे दो बराबर भागों में बांटेंगे, यानी इतनी लेंथ निकाल लेंगे। तो ये लेंथ क्या आएगी मेरे प्यारे बच्चों? ए बी बाई 2। ये हाइपोटेनियस हो गया राइट एंगल ट्रायंगल का, ये बेस हो गया, ये निकाल लेंगे यहां से। सेम इसी तरीके से ये परपेंडिकुलर आ गया, ये हाइपोटेनियस आ गया, तो राइट एंगल ट्रायंगल का सूत्र लगा के मेरे प्यारे बच्चों ये बेस निकाल देंगे। हाँ है ना? तो दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस निकल के आ गई। वही यहां मैंने फार्मूले में लिखा हुआ है कि अगर दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस पूछेगा, पी क्यू पूछेगा, तो पहले वाली रेडियस का वर्क करना माइनस जो कॉमन कोड है उसका आधा करके वर्क कर देना। ये तो आ जाएगी पीसी की लेंथ, ठीक है। फिर ऐसे ही सी क्यू की निकालेंगे तो इसका वर्ग माइनस इसका आधा, यानी ये वाली लेंथ, तो ये आ जाएगी। दोनों को जोड़ देंगे तो वो लेंथ आएगी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों किसकी? पी क्यू की लेंथ। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? हाँ जी जी, आकाश कुमार जी कराऊंगा। अब इस पे कुछ सवाल लेते हैं। कहता है 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर रेडियस वाले, एक रेडियस 10 है और एक रेडियस है 8 वाले दो वृत्त प्रतिच्छेद करते हैं और उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। कहता है इनकी जो कॉमन कोड है मेरे प्यारे बच्चों, ए बी समझो, उसकी लेंथ है 12। तो कह रहा है दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करिए। फिगर बनाने की जरूरत नहीं, सीधा फंडा लगाएंगे कि भाई दोनों के सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसका क्या सूत्र बताया आपने सर? मैंने बताया पहले वाली रेडियस ले लो, सब 10 है, उसका वर्ग माइनस जो कॉमन कोड है उसका आधा कर दो, 12 का आधा 6 का वर्ग, जमा दूसरी वाली रेडियस ले लो साहब 8 का वर्ग, माइनस जो कॉमन कोड है भी उसका आधा कर दो 6, उसका वर्ग कर दो। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना मेरी बात पे, ये 10 का वर्ग 100, 6 का वर्ग 36, 100 में से 36 घटाएंगे आएगा 64, 64 का वर्गमूल मेरे प्यारे बच्चों 8। हाँ है ना? अब आइए आगे, 8 का वर्ग 64 और 6 का वर्ग 36, घटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, 14 में 6 गया 8, और यहां कितना बच गया भाई? 14 में 6 गया 8 और 5 में 3 गया तो 28। अगर मेरे बच्चे मोटी मोटी में बात करूं, क्योंकि ऑप्शन दूर दूर दे रखे हैं, तो मैं कह रहा हूं कि इसकी वैल्यू क्या होगी भाई? 25 होता तो वैल्यू 5 आती,
तो इसकी वैल्यू 5 से बड़ी होगी, 5 पॉइंटों में होगी। तो 8 में 5 जमा सब कुछ पॉइंट जोड़ेंगे तो 8 और 5 13 पॉइंट समथिंग बनेगा, और 13 पॉइंट समथिंग आपका ऑप्शन ए। हाँ जी आकाश भाई, सेम टू यू, आई करिए। देखिए अगली क्लास से मेंसुरेशन 2D स्टार्ट करेंगे, और आपको देखने में लगेगा कि मेंसुरेशन 2D और ज्योमेट्री में डिफरेंस है ही नहीं, और सच मायने में कोई डिफरेंस है भी नहीं, है ना, क्योंकि ट्रायंगलें वहां पे भी होंगी सारी, क्वाड्रिलेटरल भी वहां पे होंगी सारी। ठीक है, तो सच तो बात यह कि जिस दिन आपकी मेंसुरेशन 2D खत्म हो जाएगी, उस दिन आपको लगेगा कि हाँ अब हमारे ज्योमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गए। तो आप मेरे पे विश्वास रखिए, जैसे करा रहा हूं चीजें उस तरीके से पढ़ते रहिए। कहता है दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 24 है। यानी मेरे प्यारे बच्चों जो कोड है उसकी लेंथ है 24। ठीक है, और दोनों सर्कल की जो रेडियस है वो 30 और 26 है। तो कहता है दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात करो। मुझे उम्मीद है फार्मूला लगाएंगे, आंसर निकाल के खत्म करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों सेम ही सवाल है, कॉमन कोड दे रखी है 24, 15 और 37 है, सेम ही सवाल है, कर लेंगे। यानी इस फार्मूले को एग्जीक्यूट करना है। कहता जी दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु ए और बी पर प्रतिच्छेदित करते हैं। ए बी के समानांतर एक सीधी रेखा सी डी ई और एफ पर प्रतिच्छेदित करती है। ए बी के समानांतर एक सीधी रेखा वृत्तों को देखिए ज्योमेट्री खेल ही दूसरा है। सवाल में कह रहा है टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट ए एंड बी, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू ए बी। कहता है ए बी के पैरेलल एक लाइन है, पहले हम ए बी खींच लेते हैं फिर ए बी के पैरेलल कोई लाइन खींचेंगे। ये ए बी बनी मेरे प्यारे बच्चों। कहता जी अब ए बी के पैरेलल एक लाइन हमने खींचनी है, और जो ए बी के पैरेलल लाइन है वो इन सर्कल को सी डी ई एफ पे काटती है। ये सी होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये डी होगा, ये ई होगा और ये एफ होगा, एफ पर काटती है। सवाल में कह रहा है कि सीडी की लेंथ अगर 4.5 सेंटीमीटर है, सीडी की लेंथ 4.5 सेंटीमीटर है मेरे प्यारे बच्चों, तो ई एफ की लेंथ बताइए क्या होगी। तो ई एफ की लेंथ बतानी है आपने क्या होगी। आराम से सोच समझ के सवाल करिए, लगाइए दिमाग, करिए भाई। ये लेंथ 4.5 है तो ये वाली लेंथ पूछिए क्या होगी। पहले आराम से पढ़िए, समझने की कोशिश करिए, फिर मैं समझाऊंगा। हाँ जी प्रवीण शर्मा जी आप जिंदा हैं जी। राहुल कुमार जी जय महाकाल। पिकलू विश्वास साउंड प्रॉब्लम हो रही, नहीं बेटा साउंड प्रॉब्लम नहीं है, आपके मोबाइल में ही कोई दिक्कत हो सकती है, हमारी तरफ से चीजें ओके। मेरे बाबू अब जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, समझिएगा, चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैं कोशिश करूंगा ईमानदारी से समझाने की। मेरे प्यारे बच्चों ये बात तो तय है कि आप इस बात को जानते होंगे कि अगर मान लीजिए इस वाले छोटे वाले सर्कल का सेंटर यहां है, तो इस पे अगर मैं कोई परपेंडिकुलर खींच दूं, इस पे अगर मैं कोई परपेंडिकुलर मैं कहना मेरे बच्चे ये चाह रहा हूं कि मान लीजिए बड़े वाले छोटे वाले सर्कल का सेंटर यहां है। आपने कहा ठीक है जी, भाई पीछे जो कॉन्सेप्ट बताया उस कॉन्सेप्ट में ये बताया ना आपको कि भाई इन दोनों सर्कल के सेंटर को मिलाओगे तो जो कॉमन कोड है उस पर हमेशा 90 डिग्री बनेगा। मैं इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर रहा हूं कि भैया मैं इन दोनों सर्कल के सेंटर को मिलाना चाह रहा हूं।
मैं इन दोनों सर्कल के सेंटर को मिलाना चाह रहा हूं। मान लेते हैं ये वाला सर्कल का सेंटर यहां है, यहां है, कहीं पे भी है, लेट्स से यहां है, ताकि साफ साफ दिखाई दे जाए, और इस वाले सर्कल का सेंटर यहां है। मैं इन दोनों सर्कल के सेंटर को आपस में मिलाना चाह रहा हूं। तो आप इस बात को बखूबी जानेंगे कि ये है इनकी कॉमन कोड। ए बी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इनकी कॉमन कोड। तो कॉमन कोड पे ये हमेशा ही परपेंडिकुलरली काटते हैं। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक बात है, हम इस बात को समझते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि ये दो बराबर हिस्सों में बटेगा, बिल्कुल बटेगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों दो लाइनें आपस में पैरेलल, एक लाइन ये पैरेलल है और एक लाइन ये पैरेलल है, और ये कोई तीसरी लाइन है, और अगर मेरे बच्चे तीसरी लाइन पे यहां पे परपेंडिकुलर हो, और अगर ये दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये अपने आप ऑटोमेटिक नहीं माना जाएगा कि ये भी पैरेलल है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल बन गए। आपने कहा साहब बिल्कुल ठीक चीज है, हम मान लेते हैं इस बात को। कौन मना किया आपको? अगर आप और मैं मान लेते हैं इस बात को, तो ये तय हो गया कि ये परपेंडिकुलर है, तो ये भी क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ये भी मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। हाँ जी। अब मेरे बच्चों एक बात बताना, थोड़ा सा सोच समझ के बताना। जिस सर्कल पे मैं फोकस करूं, देखिए मेरा काम है कॉन्सेप्चुअल पढ़ाना, आपका काम है मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना। मेरे प्यारे बच्चों मैं इस सर्कल की बात कर रहा हूं। इस सर्कल में ये भी तो एक कोड है। आपने कहा बिल्कुल है। और ये सर्कल के सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर है। बिल्कुल है साहब। तो सेंटर से परपेंडिकुलर डालोगे तो ये से दो बराबर हिस्सों में नहीं बांटेगा, यानी जितनी लेंथ इसकी होगी उतनी ही लेंथ इसकी होगी। आपने कहा ठीक है। मतलब सर मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब ये कह रहा हूं कि ये लेंथ अगर यहां से यहां तक की x है, तो ये तय है कि ये लेंथ भी मेरे प्यारे बच्चों x ही होगी। आपने कहा बिल्कुल ठीक चीज है, मान ली सर, हम इस बात को स्वीकारते हैं। अगर मेरे प्यारे बच्चों आप इस बात को समझते हैं, तो मैं एक नया जादू इसमें करने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें, और वो जादू मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं थोड़ी देर के लिए सर्कल को हटाना चाह रहा हूं। मैं इस कोड को भी हटाना चाह रहा हूं। मैं चाह रहा हूं क्या इस लाइन को खींच के यहीं तक रख लूं। मैं इसको भी हटाना चाह रहा हूं। अब मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। ये सर्कल का सेंटर है, बिल्कुल है जी। सर्कल के सेंटर से ही परपेंडिकुलर बनेगा, बिल्कुल। तो ये कोड हुई कि नहीं हुई सर्कल की? बिल्कुल हुई सर। तो सर्कल की अगर ये कोड है, तो सेंटर से जब इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये दो बराबर हिस्सों में बटेगी कि नहीं बटेगी? बिल्कुल बटेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये लेंथ CD कितनी दर की थी? 4.5। आप कहेंगे बिल्कुल। तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है? तो आप कहेंगे ये लेंथ है x प्लस 4.5। x प्लस 4.5, बिल्कुल ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये लेंथ भी यहां से यहां तक की भी जो लेंथ होगी, ये भी तो x प्लस 4.5 होगी, बिल्कुल होगी। अब ये लेंथ है यहां से यहां तक की x, तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों ये वाली जो लेंथ होगी ये क्या होगी? 4.5। ये लेंथ होगी मेरे प्यारे बच्चों 4.5। हाँ है ना? तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों यहां से EF की लेंथ निकली 4.5 सेंटीमीटर। उम्मीद है आपको अच्छी समझ में आई होगी, बढ़िया से पल्ले पड़ा होगा। एक बार मेरे प्यारे बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट करके मुझे बताइए आपको कितना समझ में आया। और आपने नंबर देना है 100 में से, कि सर 100 में से 0 समझ आया, 10 समझ आया, 90 समझ आया, 50 समझ में आया, 100 समझ आया, ताकि मैं अपना खुद का इवेल्युएशन कर पाऊं मेरे बच्चे। देखिए मैं कॉन्सेप्चुअली पढ़ाता हूं, मेरा उद्देश्य कॉन्सेप्ट पढ़ाने का है। क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप किसी भी सवाल को अंधाधुंध तोड़फोड़ मचा देंगे। थैंक यू मेरे बच्चे राकेश कृष्ण श्रीवास्तव। आप कमेंट करिए 100 में कितना समझ पाए। कुमार सिद्धांत, राज यादव, अर्जुन, दीपक, अब बहुत तेज कमेंट हो गए। देखिए ज्योमेट्री एडवांस मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे ज्यादा सवाल इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। एक भाई ने 0 लिखा, अर्जुन क्या नाम था? चलिए ठीक है, थैंक यू मेरे बच्चे। अब जिन बच्चों ने 0 दिया है मुझे नंबर, या 10 नंबर दिया है, अब उनके लिए बात करते हैं। उनको इस सवाल में 2 प्रॉब्लम आनी चाहिए मेरे हिसाब से।
पहली प्रॉब्लम उनको ये आनी चाहिए कि सर ये परपेंडिकुलर क्यों हो गए दोनों। तो मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आप पकड़ पाओगे मेरी बात को कि परपेंडिकुलर इसलिए हो गए क्योंकि दोनों ही कोड एक दूसरे के पैरेलल थी। तो हमने इस सर्कल में लिया था, इस वाले सर्कल में, और सेंटर से परपेंडिकुलर डाला था। चूंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल सवाल ने दी है, मैंने नहीं, सवाल ने दी है, तो ये 90 है तो ये 90 होगा। पहली चीज ये क्लियर हो गया। दूसरी चीज समझ में ये आई होगी इंद्रजीत भाई, क्या इंद्रजीत भाई ने कहा 10%, वही समझा रहा हूं बेटा, आपको 100% करने की कोशिश करूं। दूसरी बात पल्ले ये नहीं पड़ी कि ये आधा आधा कैसे होगा। तो ये ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन कैसे काम करेगी आइए दिखाता हूं। मैं सर्कल ले रहा हूं ये वाला, ये सर्कल की कोड है पूरी, बिल्कुल है, मानते हैं सर। ये सर्कल का सेंटर है, मानते हैं। तो सेंटर से कोड में परपेंडिकुलर खींचेंगे तो दो बराबर भागों में नहीं बांटेगा, तो ये लेंथ जितनी होगी उतनी लेंथ ये, तो ये x थी, ये 4.5, तो पूरी लेंथ x प्लस 4.5, तो यहां पे भी तो x प्लस 4.5 ही होगी। तो मेरे हिसाब से ये दो प्रॉब्लम आ सकती थी, मैंने उसे रिपीट किया। तीसरी जो प्रॉब्लम होगी, जिन भाइयों ने 0 नंबर दिया उनके लिए वो प्रॉब्लम होगी आपकी हर हाल में ये कि आप बैकअप नहीं कर रहे हैं तैयार। मेरे बच्चे रोज की क्लास है ना, रोज आपको करनी होगी। जब तक आपका ज्योमेट्री चला है, एक एक छोटी से छोटी चीज हर सेकंड में काम आ रही है आपको। अगर आप ध्यान नहीं देंगे आप पछताएंगे बाद में। ज्योमेट्री को बहुत सीरियसली लीजिए। देखिए मैं वो रील वाला टीचर नहीं हूं, है ना, मैंने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी अपने हुनर को निखारने में। तो मेरी अनुभव से अगर आप मानना चाहते हैं तो इस बात को मानिए कि ये ज्योमेट्री बहुत जरूरी चैप्टर है। ये क्या, हर एक चैप्टर अपने आप में जरूरी है, आप इसे हल्के में कतई नहीं ले सकते हैं। अगर आप ले रहे हैं तो आप हल्के में हो जाएंगे। आपको रोज की चीज रोज पढ़नी होगी तभी पल्ले पड़ेगी। और ज्योमेट्री ऐसी नहीं है कि एक स्टेप के बाद अगला स्टेप करें और वो समझ में आ जाए अगर ये तैयार नहीं करके, नहीं, ये सीढ़ी है, जब तक ये तैयार नहीं होगा अगली सीढ़ी नहीं चढ़ना, ये तैयार नहीं होगा उससे अगली नहीं चढ़ना, ये तैयार नहीं होगा उससे अगली सीढ़ी, सीढ़ी दर सीढ़ी का काम है ये। ठीक है मेरे बेटा, अब आइए, माफ करिए, सवाल नंबर 5 पे आइए। देखिए मेरे बच्चे, यहां सवाल ने उल्टा पूछा है। कहता है दोनों सर्कल की रेडियस दे रखी है और उनके केंद्रों के बीच की दूरी दे रखी है। तो मेरे बच्चे केंद्रों के बीच की दूरी है 10। ठीक है जी। फार्मूला होता है निकालने का, आर स्क्वायर पहली रेडियस है 7 का वर्ग माइनस जो भी कोड की आधी लेंथ होगी, मान लेते हैं आधी लेंथ h है तो उसका वर्ग, जमा 10 का वर्ग है, नागली रेडियस क्या है 5, तो 5 का वर्ग माइनस उस h का वर्ग। आपने कहा जी बिल्कुल यहां तक करेक्ट बात है, इतनी बात को पहले ध्यान से समझो। अब हमने क्या कहा कि भाई जो कॉमन कोड होगी, लेट से उसकी लेंथ ए बी है, तो हमें फार्मूले में तो उसका आधा करना होता है, तो मैंने इसके आधे को h माना है। तो अगर हमारे पास h की वैल्यू आएगी तो उसे 2 से गुना करेंगे तो हमारी कॉमन कोड निकल के आएगी। कॉमन कोड मेरे प्यारे बच्चों निकल के आएगी। अब आप कहेंगे कि ये सॉल्यूशन तो सर बहुत बड़ा हो जाएगा, ऐसे कैलकुलेट करना, हाँ बिल्कुल बड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएंगे, पहले आप खुद कोशिश करिए फिर मैं कराता हूं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब आगे कैसे करें। भाई हमें क्या करना है, अल्टीमेटली आंसर 10 लेके आना है। तो यहां एच से ऑप्शन से वैल्यू उठा लो, ठीक है, ऑप्शन की वैल्यू उठा के यहां पे रख के सोल्व करके देखते हैं कौन सा ऑप्शन मेरा करेक्ट बैठेगा। आप कहेंगे सर बात तो ठीक है लेकिन एक दिक्कत है। सर क्या दिक्कत है भाई, कि सर टाइम टेकन लग जाएगा। हाँ भाई टाइम तो लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, इस तरह सोल्व करें। तो सर फिर क्या तरीका। अब मैं इसे सर्कल से ही समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर कॉमन कोड की लेंथ पूछे तो आप सर्कल पे जल्दी से निकाल देंगे।
ये मेरे प्यारे बच्चों दोनों सर्कल के सेंटर हो गए। आपने कहा ठीक है। मजे की बात यह है कि दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर दे रखी है, मुझे निकालनी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। मैं इस बात से भी वाकिफ हूं कि मेरे पास ये लेंथ भी है, सर्कल की रेडियस है ये लेंथ, और साहब ये वाली लेंथ भी है, ये भी सर्कल की रेडियस है। ये लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ये लेंथ है 7 सेंटीमीटर। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए किसी त्रिभुज की भुजाएं 5, 7 और 10 सेंटीमीटर, किसी त्रिभुज की भुजाएं 5, 7 और 10 सेंटीमीटर है, तो क्या हम किसी भी रूप से इसका एरिया निकाल सकते हैं? आपका निकल जाएगा। कैसे सर? सर हीरो फार्मूले से पहले एस निकालिए। एस क्या होगा सर? 5 जमा 7 जमा 10 जमा 2, 5 और 7 12, 12 और 10 22, 22 को आधा करेंगे तो 11 आंसर है। एरिया का सूत्र होता है सर 11, मतलब एस, एस माइनस है। 11 में 5 गया 6, 11 में 7 गया 4, और 11 में 10 गया मेरे प्यारे बच्चों 1। स्क्वायर रूट निकालोगे तो केवल 4 का ही वर्गमूल आएगा 2, और ये आएगा 11 छिक 66। ये मेरे प्यारे बच्चों इस ट्रायंगल का एरिया है। आपने कहा बात सही है सर, हम इस बात को स्वीकारते हैं कि इस ट्रायंगल का एरिया 2√66 है। अब मेरे बच्चे, अगर इस ट्रायंगल का एरिया 2√66 है, तो आपकी जानकारी के लिए मैं आगे बताना यह चाह रहा हूं कि यहां से मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इस पे एक अल्टीट्यूड डाल दूं, ये मैंने इसके ऊपर एक लंब खींच दिया, तो अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो आप इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करने की एक बार कोशिश करिए। इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपके पास है 7, 5, 10। बिल्कुल है साहब। दूसरी चीज, इस ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड डाला गया है वो भी आपके पास, बिल्कुल। बेस हो गया 10, हाइट आप निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगी सर? देखते हैं सर दिमाग दौड़ा के। हाइट हो गई सर h। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, एरिया हो जाएगा ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस हो गया 10, और हाइट हो गई मेरे प्यारे बच्चों h। बिल्कुल ठीक है। ओके रिपोर्ट है? ओके रिपोर्ट है सर। और सर एक्चुअल में पूरी ट्रायंगल के एरिया हमने क्या निकाला था? तो साहब पूरी ट्रायंगल के एरिया निकाला था 2√66। ये हमने यहां ले जाके टेक दिया। सर 2 से काटा 5 आया, h की जो वैल्यू आई वो 2√66 बटे 5 आई। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार इतनी बात को समझो। एक बार इतनी बात समझिए, कहीं मैं गलती कर रहा हूं तो प्लीज मुझे सुधारिए। आपने कहा जी ठीक है। अब मेरे बच्चों ध्यान ये देना, जैसे एल्टीट्यूड की लेंथ यहां h है ना, तो ये लाइन सीधी होती है, यहां पे भी एल्टीट्यूड की लेंथ h ही होगी। तो कॉमन कोड क्या होगी? इसका डबल करेंगे। तो इसे मेरे प्यारे बच्चों डबल कर देंगे, 2 दूनी 4, तो आंसर आएगा 4√66 बटे 5। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका करेक्ट आंसर है। 4√66/5। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका करेक्ट आंसर है। इस तरीके से आप सवाल को आसानी से कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। प्लीज करें। देखिए मेरे बच्चे, मैं आपको सलाह यहां पे ये दूंगा कि हमें ये काम करने की यहां जरूरत ही नहीं कि फिगर बनाए तब सोल्व करें। हमें सिंपल एक बात समझनी है कि एक राइट एंगल ना एक ट्रायंगल बनेगी जिसकी एक साइड 3 है, एक साइड 5 है, क्योंकि ये रेडियस होगी, और जो इन सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है वो 6 है। तो हमें सबसे पहले इन त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, 3, 5 और 6 का। तो मेरे बेटे 3, 5 और 6 का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले सेमी पेरीमीटर निकलेगा, अर्ध परिमाप। तो 3 और 5 8, 8 और 6 14, 14 का आधा 7। फिर एरिया निकलेगा,
तो एस यानी 7, 7 में 3 गया 4, 7 में 5 गया 2, 7 में 6 गया 1। मेरे बच्चे निकालोगे तो 4 का ही वर्गमूल निकलेगा 2, बाकी 7 दूनी 14 एज इट इज रह जाएगा। तो एरिया आ गया 2√14। अब मैं यहां से एक एल्टीट्यूड डाल देता हूं और मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि ये लेंथ h है, तो इस ट्रायंगल के एरिया 2√14 है। तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ, बेस ले लूंगा मेरे प्यारे बच्चों 6, और हाइट हो जाएगी मेरी h। 2 तिया 6 आएगा, तो h की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2√14/3। ये मेरा आंसर नहीं होगा क्योंकि ये आधा है। अगर मैं इसका डबल करूंगा तो मैं जाके मेरा आंसर निकल के आएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो डबल करूंगा तो 2 दूनी 4, 4√14/3। मैंने गलती करी क्या? नहीं, 14 11 13 नहीं, तो 4√14/3 मेरा आंसर हो गया, ऑप्शन डी। क्या आप मेरी बात समझ पाए? देखिए मेरे बच्चे, अगला कॉन्सेप्ट और आसान है, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। क्या है कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट ये है मेरे बच्चे कि अगर मैं इस फिगर को ही लेके चलूं बस सर, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं इस फिगर को लेके चलूं तो जरा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। क्या है कहानी, समझिए। कह रहा है मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों ये कोई ट्रायंगल है, मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों ये कोई त्रिभुज है, ये इसके ऊपर 90 डिग्री है। अब आपको एक रिजल्ट याद दिलाता हूं जो आपने पढ़ा था पीछे की क्लासों में, कि अगर मेरे प्यारे बच्चों ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये वाली साइड R1 नाम से है और ये वाली साइड R2 नाम से है, और अगर मेरे बच्चे मैं यहां से सामने वाली साइड पे एक अल्टीट्यूड खींच रहा हूं, अल्टीट्यूड माने 90 डिग्री का कोण बना रहा हूं, लेकिन ध्यान रहे ये कहानी कहां चलेगी, केवल राइट एंगल में, राइट एंगल में, और इसकी वैल्यू मान लीजिए P है, और ये मेरे बच्चों साइड की लेंथ है, मान लेते हैं H, या मैं और नाम से समझाता हूं, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है, और ये कोई अल्टीट्यूड है, मान लेते हैं इसका नाम है, अरे क्या नाम रखूं, AB नाम रख लेते हैं इसका। अल्टीट्यूड की लेंथ निकालनी है, तो आपको याद होगा AB की लेंथ कैसे निकलती थी, इसका शॉर्टकट बताया था कि सर परपेंडिकुलर इनटू बेस कर दो अपॉन हाइपोटेन्यूस कर दो। एक बार जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए कितने बच्चों को ये बात याद है, क्योंकि यहां से आप अपने आप का सिलेक्शन डिसाइड करते हैं और आप अपनी कमी को उजागर करते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो आप लिखिए कि आप फेल अगर होंगे तो उसके लिए मैं जिम्मेदार कभी भी नहीं हूंगा, मैं कह लो मैं, आप जिम्मेदार होंगे। और अगर आपको ये चीज याद है तो आपकी कामयाबी निश्चित है, और आपकी कामयाबी के लिए भगवान आपको साथ देगा। आइए सर, भगवान सब देख रहा है, याद रखना। पीयूष भाई कौन सी चीज है जो आप मुझे कहना चाह रहे हैं? आइए अब इस सवाल पे आ जाइए, अब कहानी को समझते हैं। अगर मेरे प्यारे बच्चों सवाल में ये कह दे कि भाई ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है, ये सर्कल का सेंटर है और ये वाली जो रेडियस है ना ये सर्कल पे टेंजेंट है, अगर वो ये कह दे, अगर वो ये कह दे, अगर ऐसा कह देगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये सर्कल की रेडियस है, ये सर्कल पे टेंजेंट है, तो ये हमेशा 90 डिग्री बनाएगा, हमेशा ही मेरे प्यारे बच्चों 90 डिग्री बनाएगा। जब भी ऐसा सवाल में कह दे कि ये रेडियस इस सर्कल की टेंजेंट है या ये रेडियस इस सर्कल की टेंजेंट है, तो हमेशा ध्यान रखना ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। कैसी ट्रायंगल बनेगी मेरे प्यारे बच्चों? राइट एंगल ट्रायंगल। आपने कहा सर मान तो ली बात कि अगर ऐसा होगा तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी।
ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, मान ली बात है। और सर अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल मेरे प्यारे बच्चों बनी, और मेरे प्यारे बच्चों ये जो लेंथ है, ये लेंथ h है, ये लेंथ मेरे प्यारे बच्चों h है, तो इस h की वैल्यू निकालना सिखाया आपको अभी थोड़ी देर पहले। आप कहेंगे बिल्कुल सिखाया सर आपने, कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड है उसकी लेंथ क्या होगी, अगल बगल की साइडें राइट एंगल की, r1 इंटू r2 अपोन में जो हाइपोटेन्यूस है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस क्या बना, पी क्यू, यानी दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस बना पी क्यू। और मेरे बच्चों मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, ये पूरी कोड की लेंथ बताइए क्या होगी, तो पूरी कोड की लेंथ क्या हो जाएगी, h की डबल, यानी h को डबल कर देंगे तो इंटू 2, तो ये लेंथ निकल के आएगी ए बी की। ये मेरा शॉर्ट ट्रिक है जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि अगर किसी सर्कल में दोनों रेडियस एक दूसरे के ऊपर टेंजेंट बना रही हैं, एक दूसरे पे टेंजेंट बना रही हैं, तो जो कॉमन कोड होगी उसकी लेंथ दोनों रेडियस के मल्टीप्लिकेशन का डबल अपॉन में दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस होगी। ये मैंने सूत्र एक्सप्लेन किया है, आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। ये मैंने यहां पे चीज लिखवाई है, ठीक है जी। अब सवालों पर चलते हैं, करिए भाई। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है टू सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए एंड बी। कहता है दो सर्कल हैं, एक की रेडियस 4 है, एक की रेडियस 3 है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर, उबेनिश जीवा की लंबाई याद करिए। आप कहेंगे सर इसमें ये तो दे ही नहीं रखा कि भाई ये वो बना रहे हैं टेंजेंट एक दूसरे पे, मैं मानता हूं नहीं दे रखा, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओगे तो पता चल जाएगा आपको कि दे रखा है कि नहीं दे रखा। हर चीज साफ सुथरी कोई नहीं बताने वाला आपको। एक बात बताना, ये सर्कल का सेंटर है, ये रेडियस होगी, ये सर्कल का सेंटर है, ये रेडियस होगी, ये दोनों सेंटर्स के बीच की, अबे रुक, ये दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस होगी। आपने कहा हाँ। अब मेरे बच्चों एक रेडियस 3 सेंटीमीटर है, एक रेडियस 4 सेंटीमीटर है, दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है। तो मेरे बाबू 3 4 5 ट्रिपलेट नहीं होता है, आप कहेंगे होता है, तो ये अपने आप में शो हो गया कि राइट एंगल है। आपने कहा ठीक है, और अगर ये राइट एंगल है तो कॉमन कोड की लेंथ हो जाएगी ट्वाइस ऑफ रेडियस r1 इंटू r2 अपॉन में हाइपोटेन्यूस यानी 5, तो 4×3 = 12, 24/5, 5×4 = 20, 5×8 = 40, 4.8 सेंटीमीटर। ध्यान रखना डबल करा है हमने इसकी हाइट को, वरना 3×4/5 होती है इसकी हाइट, हमने डबल किया ताकि पूरी कोड ये निकल के आ जाए, ये वाली कोड आ जाए। करिए जी। देखिए मेरे भाई, इसमें ये चीज उसने कह दी। देखिए पिछले सवाल में नहीं कहा था टेंजेंट है, इस सवाल में कह रहा है कि भाई टेंजेंट है। कह रहा है दोनों सर्कल एक दूसरे को काटते हैं भाई, ये दोनों के सेंटर है, कहता है दोनों की रेडियस एक दूसरे की टेंजेंट है। अगर ये डायरेक्ट कह दिया टेंजेंट है तो इसका अंदर स्पष्ट हो गया कि राइट एंगल बनाएगा। कहता है एक की रेडियस 20 है, एक की रेडियस 21 है। अब मेरे बहुत सारे लाला बच्चों को ये पता होगा कि 20, 21 और 29 ट्रिपलेट होता है। आप कहेंगे हाँ सर पता तो है, बहुत सारे डकनों को याद नहीं होगा। तो भैया अगर 20 है या 21 है तो ये 29 होगा हर हाल में, क्योंकि राइट एंगल है, वरना पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो दोनों मतलब ये इंटरसेक्शन पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है, कॉमन कोड है, इसकी लेंथ क्या होगी, तो ये होगी मेरे प्यारे बच्चों ट्वाइस ऑफ 20×21/29। ये मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा। 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, 840/29, 840/29। ये मेरे आइए मेरे प्यारे बच्चों,
देखिए सेम ही कॉन्सेप्ट है, जो पीछा कॉन्सेप्ट था उसमें ये R1 था, ये R2 था, और ए बी की लेंथ, मतलब इसकी दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस हम निकालते थे पीसी की। तो वहां क्या रहता था, मतलब पी क्यू की जो लेंथ रहती थी वो रहता था कि भाई R1 माइनस ए बी बाई 2 का स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस ए बी बाई 2 का स्क्वायर। यहां क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल में R1 R2 दोनों सेम दे रखी हैं। अगर दोनों सेम है तो ये भी R1 हो जाएगा, ये भी R1, तो ये चीज और ये चीज सेम हो जाएगी, तो आगे लग जाएगा 2। तो यहां अगर मेरे प्यारे बच्चों दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस पूछेगा तो बस 2 से गुना कर देंगे, सेम ही सवाल है, सेम ही तरीके से आंसर निकलेगा। आइए सवाल पे, कहता है समान त्रिज्या 5 सेंटीमीटर के दो वृत्त एक दूसरे को ए और बी पर काटते हैं। हमें कॉमन कोड की लेंथ दे रखी है ए बी की 8, तो कह रहे हैं उनके केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो आंसर होगा मेरे बच्चे ट्वाइस ऑफ R1 का स्क्वायर, यानी 5 का वर्ग 25 माइनस हाफ ऑफ कोड, तो ए बी 8 8 का आधा 4 4 का वर्ग 16, 2 25 में 16 9 9 का आधा, नहीं 25 में 16 गया 9, 9 का वर्गमूल करोगे 3 आएगा। तो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। कहता है जी दो समान वृत्त जिनके केंद्र O और O डैश है। इस बार सवाल में कह दिया कि उन दोनों केंद्रों के बीच की दूरी दे दी उसने 12, ए बी 16 सेंटीमीटर। ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है दोनों सर्कल सेम रेडियस के, बिल्कुल ठीक है। एक का सेंटर O है तो दूसरे का O डैश है, इनके बीच की जो दूरी है वो 12 सेंटीमीटर है। बहुत सुंदर। दोनों की रेडियस क्या है ये हमें, मतलब रेडियस दोनों की सेम है लेकिन क्या है ये हमें नहीं पता है। साथ में ये कह रहा है कि इनकी जो कॉमन कोड है इसकी लेंथ भी मुझसे ले लो, वो कितनी मेरे भाई 16 सेंटीमीटर। तो दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है 12, सूत्र बताया था 2 गुना में R1 स्क्वायर, मतलब जो रेडियस है उसका वर्ग, माइनस ए बी का आधा, ए बी की लेंथ कितनी मेरे प्यारे बच्चों 16, 16 का आधा 8 8 का और 64, 2 से काटोगे 6, दोनों साइड वर्क करो, 6 का वर्ग 36, यहां स्क्वायर हट जाएगा, मतलब स्क्वायर रूट हट जाएगा तो माइनस 64, 64 और 36 इधर लाएंगे 100, तो आर स्क्वायर की वैल्यू 100 आई, तो आर की वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों 10, आर की वैल्यू आई 10। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों रेडियस आ गई 10 सेंटीमीटर। अब आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। मेरे प्यारे बच्चों अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अगर दो सर्कल एक दूसरे के सेंटर से होके जाएं, ये तभी संभव है जो दोनों की रेडियस सेम, दोनों की रेडियस सेम और दोनों एक दूसरे के सेंटर से होके गुजरे। यानी दोनों, माफ करिए गलत बोलो, यदि दो सेम सर्कल या दो सेम रेडियस के सर्कल, भाई जरूरी थोड़ी कि दोनों के सेंटर से होके गुजरे, ऐसे भी तो गुजर सकता है, एक यहां से गुजरे एक यहां से गुजरे, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर दोनों सर्कल के सेंटर एक दूसरे के सेंटर से होके, मतलब दोनों सर्कल एक दूसरे के सेंटर से होके गुजरे, तो ऐसा तभी संभव होगा जब दोनों की रेडियस आपस में बराबर है, क्योंकि सेंटर से ये डिस्टेंस आर होगी और इसके सेंटर से ये डिस्टेंस आर होगी, रेडियस होगी। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां से ये डिस्टेंस क्या होगी, तो आप कहेंगे सर ध्यान से देखिएगा, ये सर्कल है और ये सर्कल है, तो ये सर्कल के किसी पार्ट से सर्कल के सेंटर की डिस्टेंस रेडियस होती है, बिल्कुल ठीक है। तो मेरे बच्चे ये भी रेडियस होगी, और मेरे लाला इसको भी ध्यान से समझेगा तो ये भी रेडियस होगी। आपने कहा ठीक है साहब। अब मेन और मोटी बात मेरे प्यारे बच्चों ये है कि ये मेरे बाबू एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई, ये एक समबाहु त्रिभुज बन गई, समबाहु त्रिभुज बन गई। अगर दोनों सर्कल एक दूसरे के सेंटर से होकर गुजरेंगे तो ये समबाहु त्रिभुज बन जाएगी, और अगर समबाहु त्रिभुज बन गई तो समबाहु त्रिभुज को डिटेल में हम मेंसुरेशन 2D में अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए ये समझिए कि ये इसका अल्टीट्यूड हुआ, इसकी लेंथ में h मान लेता हूं, तो h की जो वैल्यू आएगी वो आएगी √3/2, साइड साइड कितनी r, बिल्कुल ठीक है।
अब मेरे प्यारे बच्चों मजे की बात यह है कि ये भी इक्विलेटरल ही बननी है, क्योंकि ये भी आर है, ये भी आर है। इसको आगे बढ़ाओगे तो ये भी एच है। तो इस पूरी कॉमन कोड की जो लेंथ है वो एच की डबल हो जाएगी, 2h हो जाएगी। ये आएगी ए बी। तो रिजल्ट ये बना कि ए बी की जो लेंथ है मेरे प्यारे बच्चों, जो कॉमन कोड है, उसकी लेंथ आंख बंद करके √3r लिख देना। क्या आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? √3r। अब आपके सामने ये ट्रिक लिखी हुई है, इसमें आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। अब सवालों पर आते हैं, करिए मेरे भाई। देखिए, दो समान वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होकर जाते हैं। कहता है इनकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात करिए। तो वो होगी मेरे बच्चे √3r। आर की वैल्यू 5 है, तो 5 गुना √3 मेरा आंसर होगा 5√3। देखिए इस लाइन को पढ़िए। सम ऑफ डायमीटर ऑफ दीज टू सर्कल इज 84। कहता है दोनों सर्कल के डायमीटर का जोड़। तो पहले सर्कल का डायमीटर होगा 2r, और रेडियस दूसरे की भी सेम होगी, तो उसका भी डायमीटर होगा 2r। बिल्कुल। तो ये दे रखा है 84, तो 4r बराबर 84। आर की वैल्यू 21 चौक 84, 21। अब मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहा है वो विनिष्ट कोड की लेंथ ज्ञात करिए। तो वो होती है √3r, तो 21√3। ये मेरे राइट आंसर है। हाँ जी अर्जुन भाई, पूछो सवाल। आइए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों दो समान वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार काटते हैं कि प्रत्येक दूसरे के केंद्र से होकर, मतलब एक दूसरे के केंद्र से होकर, तो भैया विनिष्ठ जीवा की लंबाई इधर रखी है, वो होती है √3r। ये है 16√3। तो रेडियस साइज। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले कॉन्सेप्ट पे। नीतीश कुमार कह रहे हैं ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम क्या होती है? मेरे बच्चे नहीं पता। आइए सवाल की कहानी को समझिए। अगर मेरे प्यारे बच्चों सवाल में यह हो कि बड़े सर्कल की तो हो कोड, बड़े सर्कल की तो हो मेरे प्यारे बच्चों कोड, जैसे ये वाली जो है ए बी जो है बड़े सर्कल की तो कोड है ना? ध्यान से देखोगे तो ये बड़ा सर्कल है, बड़े सर्कल की तो कोड है। लेकिन ध्यान दोगे तो छोटे सर्कल की ये टेंजेंट भी है, छोटे सर्कल की ये टेंजेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों जब भी सवाल ऐसा हो कि बड़े सर्कल की कोड हो और छोटे सर्कल की टेंजेंट बने कोई, तो आपसे सवाल में ये कहेगा कि भैया इस कोड की लेंथ बताइए क्या होगी, ए बी की लेंथ निकाल के बताइए क्या होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों इस ए बी की जो लेंथ होगी ना, वो आंख बंद करके कह देंगे ट्वाइस ऑफ बड़ी रेडियस के स्क्वायर में से छोटी रेडियस का स्क्वायर घटा देना। R1 लिख लो, R2 लिख लो, यानी बड़ी रेडियस का वर्ग है माइनस छोटी रेडियस का, और घटा दोगे तो ये लेंथ आ जाएगी। इसका डबल कर दोगे तो ए बी निकल के आ जाएगी। आकाश कह रहा तो फिर क्या करें, प्रिपरेशन ना करें? बिल्कुल करो यार। देखिए मेरे बच्चे दो सकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या दे रखी है। तो कहता है बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो उस जीवा की लंबाई ज्ञात करिए। तो बेटा आंसर होगा ट्वाइस ऑफ बड़ा बस उसका 15 का वर्ग माइनस 9 का वर्ग। देखिए कैलकुलेशन आपको करनी होगी, बात खत्म। आप जानते ही आएगा 12 12 दूनी 24, आंसर आ जाएगा 24 है भाई। 9 12 15 होता है ना ट्रिपलेट, तो 15 का वर्ग माइनस 9 का वर्ग करोगे तो 12 आएगा ना। 12 का वर्ग यानी 12 दूनी 24, 18 थोड़ी आएगा।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ए बी एक कोड है और ए बी एक ऐसी कोड है जो छोटे वाले सर्कल की तो टेंजेंट बनती दिखाई देगी, लेकिन बड़े वाले की आपको कोड बनती दिखाई देगी। बिल्कुल ठीक है। जो बड़े वाले सर्कल की रेडियस है मेरे प्यारे बच्चों वो √3+1 है, जबकि छोटे वाले सर्कल की जो रेडियस है वो √3 - 1 है। मुझसे सवाल में पूछ रहा है कि ए बी की लेंथ बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने फंडा बताया आपको कि ए बी की जो लेंथ होगी वो ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर यानी इसका √3+1 का होल स्क्वायर माइनस होगी √3 - 1 का होल स्क्वायर। अब मैं नहीं जानता कि कितने ढक्कन ऐसे हैं जिनको ये बात याद है कि नहीं कि a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर ये रहता है ट्वाइस ऑफ a² + b²। a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर ये इक्वल टू होगा 4ab। ये इक्वल टू होगा 4ab। हाँ जी, अब जरा ध्यान दीजिए मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, ये a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर है तो ये आएगा 2 रूट में 4ab। a का मतलब है √3 है ना, और b का मतलब है 1। 4 का वर्गमूल बाहर निकाल लोगे तो आएगा 2, तो 2 दूनी 4, तो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 4 स्क्वायर रूट में √3। आप ये बात भी जानते हैं क्या स्क्वायर रूट में √3 है, तो इसका मतलब है कि भैया इस 3 को हम लिख सकते हैं क्या, या इसको लिख सकते हैं हम 3 की पावर 1/2 इस √3 को, और ये वाला स्क्वायर रूट हटाएंगे तो इसे हम लिख सकते हैं क्या 3 की पावर 1/2 की पावर 1/2, यानी इसे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1/4, या हम चाहें तो इसे लिख सकते हैं 4th रूट ऑफ 3। माइंड स्लिप हो रहा है, 4th रूट ऑफ 3। आपके आंसर बिल्कुल ठीक बात है, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे इसका जो आंसर आएगा ना वो आएगा आपका 4th रूट ऑफ 3। 4th रूट ऑफ 3 बेसिक कैलकुलेशन है, घबराने की बात नहीं। देखिए मेरे बच्चे, कहते हैं एक रेखा 2 सेकेंडरी वृत्तों को आपस में काटती है। एक सर्कल ये है मेरे बच्चे, कहते हैं लाइन का 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, द लेंथ ऑफ कोड formed by that line on the 2 circle are 4 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। कहता है भैया एक कोड काटी जा रही है, ऐसे एक लाइन है जो इन दोनों सर्कल को काटती है। जब दोनों सर्कल को काटती है तो इस कोड की लेंथ, बड़े वाले की लेंथ 16 सेंटीमीटर है और छोटे वाले की लेंथ मेरे प्यारे बच्चों 4 सेंटीमीटर। हाँ जी, तो दोनों त्रिज्याओं के वर्गों के में अंतर ज्ञात करिए। मेरे प्यारे बच्चों ये बात बताइए, ये सर्कल का सेंटर है, बिल्कुल है साहब। इसे परपेंडिकुलर बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। आप साहब इस लेंथ को मैं h मान ले रहा हूं। ये कोड 8 है ना 4 है, तो ये लेंथ कितनी आएगी 2। ये छोटे वाले सर्कल की रेडियस है स्मॉल r। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा h² की वैल्यू बताइए क्या होगी, तो h² की, या मैं कहूं r² की वैल्यू बताइए क्या होगी, तो आप कहेंगे सर h² + 2 का वर्ग 4। अब मेरे बच्चे मैं आपको ये कहूं कि भाई ये पूरी लेंथ कितनी है 16, तो यहां से परपेंडिकुलर डाला तो ये लेंथ कितनी आ गई 8। बिल्कुल ठीक है भाई, 16 की आधी 8 हुई।
ये बड़े वाले सर्कल की रेडियस हो गई कैपिटल आर, ये एच आ गई, हाँ है ना। तो मैं आपसे कह रहा हूं कैपिटल आर का स्क्वायर बताइए क्या होगा, तो आप कहेंगे एच स्क्वायर बराबर 8 का और 64। मैं आपसे अब ये पूछ रहा हूं भाई दोनों का डिफरेंस बताओ, यानी कैपिटल आर स्क्वायर में से स्मॉल आर स्क्वायर का डिफरेंस बताइए। तो आप कहेंगे साहब ये मतलब उल्टा ले जाओगे तो ये माइनस होगा, ये तो प्लस, ये इससे कट जाएगा, 64 में 4 गया 60। तो दोनों रेडियस के स्क्वायर का जो डिफरेंस होगा वो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 60 होगा। देखिए भाई सेम ही सवाल है। सवाल में ये कह रहा है कि दो सर्कल कॉन्सेंट्रिक है, पहली बात। दो सर्कल कॉन्सेंट्रिक है, दो केंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 17 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। एक की रेडियस है 10 सेंटीमीटर और एक की रेडियस है 17 सेंटीमीटर। ये 17 सेंटीमीटर और ये वाली रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक सीधी रेखा ए बी सी डी, ए बी सी और डी। सवाल में कह रहा है कि काटती है तो छोटे वृत्त को बी और सी पे काटती है तो बीसी की लेंथ है 12, तो ये लेंथ है 12। अगर ये यहां से यहां तक की लेंथ 12 है तो मेरे प्यारे बच्चे एक बात था ना, यहां से इस सर्कल का सेंटर है तो ये 12 है, तो ये लेंथ कितनी आई 6 सेंटीमीटर। ये सर्कल की रेडियस हो गई, हाँ जी। रेडियस कितनी मेरे बच्चे छोटे वाले सर्कल की 10। आपको अगर याद हो तो ये 6 है ये 10 है, तो ट्रिपलेट होता है, ये लेंथ कितनी आ जाएगी 8। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, सारा खेल ट्रिपलेट की समझ गया। अब मेरे बच्चों एक बात बताना, ये लेंथ आ गई 8। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं बड़े वाले सर्कल की रेडियस कितनी है साहब 17। तो क्या आप मुझे बता सकते हो मेरे प्यारे बच्चों ये लेंथ कितनी होगी? आप कहेंगे बिल्कुल। अब ट्रिपलेट लगेगा सर 8 15 17, 8 15 17, ये 8 है 17, तो ये कितनी आएगी 15। मेरे प्यारे बच्चों ये लेंथ 15 है तो ये वाली लेंथ भी क्या होगी 15, तो एडी की लेंथ आएगी 15 की डबल यानी 30 सेंटीमीटर। एडी की लेंथ होगी मेरे प्यारे बच्चों 30 सेंटीमीटर। आइए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से मेरी बात को सुनिए। कहानी क्या होगी सवाल में, आपको दो सवाल ना कोई दो सर्कल देगा, एक सर्कल ये देगा और एक सर्कल छोटा देगा। अबे रुक भाई, और कहेगा कि दोनों के दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं। दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं, किसी बिंदु यहां पे टच करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों छोटे सर्कल का सेंटर होगा ये, बिल्कुल ठीक है। बड़े सर्कल का सेंटर होगा ये। अब बड़े सर्कल का सेंटर इसके अंदर भी हो सकता है, इसके बाहर भी हो सकता है, दोनों जगह हो सकता है। छोटे सर्कल की हर चीज को मैं येलो कलर के पेन से डिफाइन करता हूं। मेरे बच्चे छोटे सर्कल की अगर रेडियस, मैं दो केस बनेंगे इसमें, दोनों ही समझाने की कोशिश करूंगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों छोटे सर्कल की रेडियस मैं स्मॉल आर मान लूं तो छोटे सर्कल का डायमीटर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे साहब ये हो जाएगा 2r, यहां से यहां तक की लेंथ हो जाएगी 2r। बिल्कुल ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों में बड़े सर्कल की रेडियस को कैपिटल आर मान लेता हूं तो ये वाली लेंथ क्या आ गई
तो आप कहेंगे सर ये हो गई कैपिटल आर। कैपिटल आर बिल्कुल सही है, ये हो गई कैपिटल आर। अब मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, मुझे मुझे सिर्फ इतना ये बताइए आप कि भाई ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है, बिल्कुल है। अगर इन दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस मैं जानना चाहूं तो क्या होगी? तो आप कहेंगे साहब दोनों सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर होगी। कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर हो जाएगी, पहली चीज। दूसरा, अगर मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों ये बड़े सर्कल का सेंटर अंदर है, भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि जो ये छोटे वाला सर्कल है, ये जो येलो कलर वाला है बहुत बड़ा हो और बड़े वाले सर्कल का सेंटर इसके अंदर आता हो, फिर तो इसकी लेंथ कैसे फाइंड आउट करें? तो मैं इसको डिनोट करने के लिए थोड़ा नीचे लिख देता हूं ताकि डिफाइन हो पाए। अब आप मुझे एक बात बताना, बड़े वाले सर्कल का डायमीटर नहीं, छोटे वाले सर्कल का डायमीटर क्या होगा? आप कहेंगे सर इसमें आंख बंद करके कह दो 2r होगा। बिल्कुल ठीक बात है, बड़े वाले सर्कल का डायमीटर 2r होगा, बिल्कुल ठीक चीज है सर। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं छोटे वाले सर्कल की रेडियस क्या होगी? ध्यान देना दो चीजें। तो आप कहेंगे सर ये लेंथ जो होगी ये कैपिटल आर होगी, ये जो लेंथ है ये स्मॉल आर होगी यहां से यहां तक की। तो अगर दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस को मैं डी से डिफाइन करूंगा तो सर अगेन डी की जो वैल्यू आएगी वो आर माइनस आर आएगी। लेकिन मजे की बात यह है कि पेपर में आपसे जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ निकाल के बताइए क्या होगी। तो ये वाली लेंथ अगर मेरे प्यारे बच्चों निकालनी है, यानी बड़े वाले सर्कल के सेंटर और छोटे वाले सर्कल की सरकमफ्रेंस के बीच की डिस्टेंस, तो 2r में से आपको r घटाना होगा। अगर इस लेंथ को मैं x से डिनोट कर रहा हूं मेरे बच्चे, अगर मैं इस लेंथ को x से डिनोट कर रहा हूं, अगर इस लेंथ को मेरे प्यारे बच्चों मैं x से डिनोट कर रहा हूं, अगर इस लेंथ को मैं x से डिनोट कर रहा हूं मेरे बच्चे, तो x की जो वैल्यू है वो ध्यान रखिएगा स्मॉल 2r माइनस कैपिटल आर होगी। उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी। आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ में आ रही है, आपने कोई दूर दूर तक दिक्कत नहीं इन बातों में। हाँ जी, तो मेरे प्यारे बच्चों यही कॉन्सेप्ट था। आइए सवाल पे चलते हैं। सवाल में कह रहा है भाई दो सर्कल ये दो सर्कल है, ये एक दूसरे को इंटरनली टच करता है, ऐसे टच करता है। कहता है एक की रेडियस 2 सेंटीमीटर है, दूसरे की रेडियस 3 सेंटीमीटर है। मेरे प्यारे बच्चों ये तय है कि छोटे वाले सर्कल का डायमीटर कितना होगा? 4। अगर छोटे वाले सर्कल का सेंटर में सी मान रहा हूं तो छोटे सर्कल का डायमीटर 4 होगा। और मेरे प्यारे बच्चों अगर बड़े सर्कल का सेंटर में बी मान रहा हूं तो ये तय है कि बड़े सर्कल का रेडियस 3 है। आपने कहा ठीक है, तो मेरे भाई ये 3 है, ये पूरी लेंथ यहां से यहां तक की 4 है, तो ये यहां से यहां तक की लेंथ कितनी आएगी? 1 सेंटीमीटर। अभी समझाइए चीज कि बड़े सर्कल के सेंटर और सरकमफ्रेंस के बीच की जो दूरी है, अगर बड़ा सेंटर अंदर है तो इसका एक तरीका यह है कि छोटे सर्कल की रेडियस का डबल कर दो, उसमें से बड़े सर्कल की रेडियस घटा दोगे तो ये डिफरेंस निकल के आ जाएगा। आपने कहा जी बिल्कुल क्लियर है बात है। अभी भी समझ ना आए तो इसका एक ही तरीका है, खुद से इस फिगर को बनाइए और फिर इसे करने की कोशिश करिए। अब आते हैं आगे। अब सवाल में कह रहा है क्या कि बाहरी वृत्त में, यानी सबसे बड़ा वृत्त, बाहरी वृत्त दो, एक ये है, एक ये तो अंदर हो गया, बाहर हो गया, तो बड़े वृत्त की सबसे अधिकतम, बड़े वृत्त की मैक्सिमम कोण की लेंथ आप निकाल के बताइए क्या होगी। अब ध्यान दीजिएगा, कोण तो मैक्सिमम कौन कौन सी बनेगी? भैया एक चीज बताना, ये भी जीवा है? आप कहेंगे बिल्कुल, बड़े सर्कल की
ये भी बड़े सर्कल की जीवा है, ये भी बड़े सर्कल की जीवा है, ये भी बड़े सर्कल की जीवा है, ये भी, अबे रुक, हाँ है ना। फाइंड द मैक्सिमम कोड इन द आउटर सर्कल दैट ज्वाइंट इन सर्कल, जो इन सर्कल को ज्वाइन करे। ठीक है, ये भी होगी। अगर ध्यान से देखें तो ये जो मेरे प्यारे बच्चों टेंजेंट होगी, ये जो कोड होगी, अगर आप समझ पाए तो मैं बता पाऊंगा कि ये कोड सबसे बड़ी कोड होगी जो छोटे सर्कल को ज्वाइन भी कर गई और बड़े सर्कल की कोड है। देखिए, ऐसा नहीं होनी चाहिए कि वो छोटे सर्कल के अंदर घुस जाए, नहीं। उसने कहा कि वो बड़ी से बड़ी कोड बताइए जो छोटे सर्कल को ज्वाइन भी करे और बड़े सर्कल की कोड भी। और यहां जो ज्वाइन शब्द है, इसको और अच्छे से डिफाइन कर दूं तो ये कहना चाहता है कि जो छोटे सर्कल की टेंजेंट हो, छोटे सर्कल की स्पर्श हो, जो बड़े, जो वृत्त को, अधिकतम जीवा ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को, जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा हो। ये लैंग्वेज लिखी मिले तो शायद आप और अच्छे से समझ में आ जाए, लेकिन मेरा काम समझाना है। मैं चीजों को हर तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि लैंग्वेज कैसे कैसे क्या क्या आती है। अब आइए, एक भाई कहेगा कि सर आप ये बात कर रहे हो, ये बात क्यों नहीं कर रहे कि ये इसके सेंटर से होके गुजर जाए। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये छोटे सर्कल को ज्वाइन नहीं करेगी, ये छोटे सर्कल को इंटरसेक्ट कर देगी। इंटरसेक्ट करना और ज्वाइन करने में डिफरेंस है। यहां लैंग्वेज ऐसी, मेरी गलती नहीं है। तो अगर आप समझ गए हो तो आपको पता चलेगा जितना सर्कल के नजदीक आते रहेंगे कोड उतनी ही बड़ी बनती रहेगी। क्लियर है यहां तक की बात? बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चे बताना, बड़े सर्कल का सेंटर बी माना था, बड़े सर्कल की रेडियस कितनी है साहब? बड़े सर्कल की रेडियस है साहब 3 सेंटीमीटर। ये लेंथ 1 सेंटीमीटर है, तो ये लेंथ क्या हो गई? तो ये 3 है, ये 1 है, तो ये लेंथ आएगी कितनी? 3 का वर्ग 9, 9 में से 1 गया 8, 8 का बनेगा 2√2। हाँ जी, ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों ये लेंथ भी क्या हो गई? ये लेंथ भी मेरे प्यारे बच्चों 2√2 ही। तो ये 2√2 है, ये 2√2 है, तो पूरी लेंथ कितनी हो गई? 4√2। ये लेंथ मेरे प्यारे बच्चों 4√2 सेंटीमीटर बनी। और यही मेरे प्यारे बच्चों आपसे सवाल में पूछ रहा है, यही मेरे प्यारे बच्चों आपसे सवाल में पूछा हुआ है, यही मेरे प्यारे बच्चों आपसे सवाल में पूछा हुआ है। अब इस सवाल में फिगर बना के दे दी और कोड सर्कल के अंदर डाल दी, तो यहां आपको कोई उलझन नहीं है। पी क्यू की लेंथ आपसे पूछने जा रहा है, बताइए भाई सोल्व करके। देखिए यार, कह रहा है 2 सर्कल है, दोनों सर्कल के रेडियस दर की 5 और 3। तो ये बड़े सर्कल की रेडियस है, तो ये लेंथ होगी 5। ये छोटे सर्कल की रेडियस है, ये होगी 3। तो ये 3 है मेरे प्यारे बच्चों, ये 5 है। तो 5 में से 3 घटा देंगे तो ये लेंथ निकल के आ जाएगी कितनी? 2। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, ये लेंथ निकल के आएगी साहब 2 सेंटीमीटर। पहले आराम से समझें और यहां से आगे करने की कोशिश करें। देखिए मेरे भाई, कहता है 2 वृत्त एक दूसरे को अंत स्पर्श करते हैं और रेखाखंड ए बी का लंब समद्विभाजक है। यानी ये लंब समद्विभाजक है, मतलब इसे 2 बराबर हिस्सों में भी बांट रहा है पी क्यू, और इसे मेरे प्यारे बच्चों 90 भी बना रहे हैं। अब आप एक बात बताना, ये लेंथ कितनी है जी? 2। लंब समद्विभाजक है तो ये लेंथ कितनी आ गई साहब? 1 सेंटीमीटर। ये लेंथ 1 है, बड़े वाले सर्कल की रेडियस कितनी है साहब? 5 है। तो ये लेंथ निकल जाएगी, बिल्कुल निकलेगी जी। कैसे सर? ये 5 है, ये 1, 25 में से 1 गया 24, 24 को हम लिखेंगे 4 6 24, 2√6, तो ये लेंथ आएगी 2√6।
अब ये लेंथ 2√6 है तो ये लेंथ भी 2√6 होगी, तो टोटल लेंथ आएगी 4√6। ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर होगा। अगला कॉन्सेप्ट देखिए मेरे बच्चे, अगर दो सर्कल एक दूसरे को बाहर बाहर एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, पिछले वाले में इंटरनल था, या एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो ये रेडियस R1 है, ये रेडियस R2 है, तो इन दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस R1 प्लस R2 हो जाएगी। बिल्कुल बेसिक। करिए जरा इस सवाल को। कहता है 5 एक दूसरे को बाह्य रूप से टच करते हैं। कहता है दो सर्कल है, एक की रेडियस 5 है और एक की रेडियस 8 है, दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं। ठीक है जी। और कहां पे टच कर रहे हैं मेरे बच्चे? किसी पॉइंट ए पे टच कर रहे हैं। यदि बिंदु ए से होकर जाने वाली एक सीधी रेखा वृत्तों को क्रम से पी और क्यू पर काटती है। कहता है एक लाइन है जो यहां से होके जाएगी और पी क्यू पे काटेगी। ये पेपर के सवाल है, इतने फुद्दू फुद्दू सवाल भी आते हैं। तो सवाल में पूछ रहा है एपी इज टू ए क्यू का रेशियो क्या होगा। अबे भैया, जब इसकी रेडियस 5 है तो डायमीटर 10 होगा, और इसकी रेडियस 8 है तो डायमीटर 16 हो जाएगा। ए क्यू डायमीटर बना मेरे बच्चे। रेशियो लोगे तो 2 5 10, 2 8 16, तो आंसर आएगा 5:8। 5:8। लेकिन आपका यहां एक सवाल खड़ा हो सकता है। सवाल क्या खड़ा हो सकता है कि सर ये जरूरी थोड़ी है कि जो लाइन ए क्यू है वो ऐसे बने। भाई सवाल ने ये कहा कि भाई दोनों सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। हमने मान ली बात दोनों की, हमने दोनों चीजों की बात मान ली कि भाई 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर ए पे टच करते हैं, ये भी मान ली। अब कह रहा है कि एक लाइन खींची जो ए से होके गुजरती है और दोनों सर्कल को पी और क्यू पे काटती है, तो ये कौन डिफाइन करेगा कि ये डायमीटर ही होगा? भाई ये लाइन ऐसे भी तो हो सकती थी। जब ये लाइन ही खींचनी है सर, तो ये लाइन तो ऐसे भी हो सकती थी। कैसे? ऐसे भी तो हो सकती थी ये लाइन। अबे क्या करवा रहे हो तुम मुझसे? ऐसे भी तो ये लाइन हो सकती थी। भाई अगर ध्यान दोगे आप तो आप इस बात का मतलब समझोगे कि ये P पॉइंट हुआ, ये Q पॉइंट हुआ, ये कोई बिंदु A हुआ, तो मुझे AP इज टू AQ का रेशियो निकालना है। तो ये जरूरी थोड़ी वो डायमीटर हो। अब कैसे सोल्व करोगे सर इसे? अब बताओ दिमाग लगा के। अगर दम है तो अब सोल्व करके दिखाइए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए मेरे बच्चे, यहां से हाईली कॉन्सेप्चुअल पार्ट स्टार्ट होता है और मेरा काम सवाल की जड़ में घुसाना है आपको, और वहां से आपको विद्वान बनाना है, ताकि कल को कोई सवाल फंसे तो आप खुद ना फंसते फिरें। ऐसे केस में मैं क्या करूंगा, मैं आपको ये सलाह दूंगा कि यहां से आप एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए, आप डायमीटर बना दीजिए। आपने कहा जी बना दिया। आपने कहा बना दिया सर, मान ली बात आपकी। फिर मैंने दोनों सर्कल के डायमीटर खींचे, कंस्ट्रक्शन किए। ठीक है सर, मान ली बात। अब आगे बोलो। अब मेरे बच्चों मुझे एक बात बताना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे? क्यों होंगे सर इक्वल? सर जी आप ढक्कन हो क्या? इसलिए इक्वल होंगे क्योंकि दोनों स्ट्रेट लाइन है, वर्टिकल अपोजिट बना रहे हैं। इसमें क्या पूछ रहे हो सर बार बार? बिल्कुल ठीक बात है, दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे और बराबर होंगे। अब मेरे बाबू मुझे एक बात बताना, क्या कि अगर मैं इसको इससे मिला दूं और इसको इससे मिला दूं, तो आप एक बात ये भी समझेंगे कि डायमीटर है, डायमीटर पे बना हुआ एंगल 90 डिग्री होता है। डायमीटर पे बना हुआ एंगल 90 डिग्री होता है। हम कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सर अगर कोई दो राय नहीं है ना, तो आंख बंद करके कह दो दोनों त्रिभुज सिमिलर है, दोनों त्रिभुज समरूप है। क्यों है साहब समरूप? इसलिए सिमिलर हैं क्योंकि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये 90, ये 90। अगर किसी दो त्रिभुजों के, किन्हीं दो त्रिभुजों के कोई दो कोण भी आपस में बराबर हो जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगर किन्हीं दो त्रिभुजों के कोई दो कोण भी आपस में बराबर हो जाते हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। इस बात पे विशेष जोर रहे हैं आप। मान ली सर समरूप है। अब आगे बोलिए। आगे की बात ये है मेरे बेटे, अगर दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गई तो इनकी हर एक करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। अगर ये डायमीटर 10 है क्योंकि इसकी रेडियस 5 थी,
और इसकी रेडियस 8 थी तो इसका डायमीटर 16 है। तो इनकी इन करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो 5:8 है, तो हर साइड का रेशियो 5:8 होगा। यानी ये लेंथ 5 होगी तो मेरे प्यारे बच्चों ये लेंथ 8 होगी। इनकी हर करस्पॉन्डिंग साइड्स की लेंथ का रेशियो 5:8 ही होगा। तो ये इस सवाल को समझने का सही तरीका है। देखिए, मूर्ख बनाना हो तो ऐसे बनाया जा सकता था कि सीधा यहां से खींच दो, डायमीटर का और रेशियो वही रहेगा जो रेडियस का आंसर। लेकिन मेरा काम गहराई में उतारने का है और उतार के गोते खिलाने का आपको। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। धन्यवाद आप सभी का तहे दिल से, थैंक यू।